वास्तव में नाम की महिमा बड़ी वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवत नाम में संलग्न रहता है। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं, जो जल के वियोग में मछली की सी व्याकुलता के समान क्षण भर के नाम वियोग से भी विकल हो उठता है, जो महापुरुष निमेष मात्र के लिए भी भगवत नाम को नहीं छोड़ता या छोड़ सकता है, और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, ऐसा ही महात्मा पुरुष इस विषय के पूर्णतया वर्णन करने का अधिकारी है। नाम महिमा में परमाणु का पार नहीं है। हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े, परंतु अधिक कलयुग में नाम सबसे सर्वोपरि साधन बताया गया है। सभी ईश्वर के नाम की महिमा को स्वीकार करते और गाते हैं। अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नामों में भिन्नता रहती है, परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों न हो, सभी एक सा लाभ पहुंचाने वाला है। अतः जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत होता हो, वह उसी नाम के जप का ध्यान से अभ्यास करना चाहिए। नाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। नाम सबसे सर्वोपरि बताया गया है। ईश्वर के नाम की महिमा को स्वीकार करते और गाते हैं। अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नामों में भिन्नता रहती है, परंतु परमात्मा का नाम कोई सा भी क्यों न हो, सभी एक सा लाभ पहुँचाने वाला है। अतः जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत हो, वही उसी का जप का ध्यान से अभ्यास करना चाहिए। जो पुरुष, भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से इष्ट हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार निष्काम प्रेम पूर्वक होने वाले भगवत भजन के प्रभाव को जो मनुष्य जानता है, वो एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता और भगवान भी उसको नहीं भूलते। भगवान ने स्वयं कहा है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से नित्य स्थित है। भला सच्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पद को छोड़कर कभी दूसरे को मन में स्थान दे सकता है? जो भाग्यवान पुरुष परम सुखमय परमात्मा के प्रभाव को जानकर उसे ही अपना एकमात्र प्रेमास्पद बना लेते हैं, वो तो अहर्निश उसी के प्रिय नाम की स्मृति में तल्लीन रहते हैं। वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं और न उन्हें सुहाती ही है। अतः जहाँ तक ऐसी अवस्था न हो, वहाँ तक ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नामोच्चारण करते समय मन प्रेम में इतना मग्न हो जाना चाहिए कि उसे अपने शरीर का भी ज्ञान न रहे। भारी से भारी संकट पड़ने पर भी विशुद्ध प्रेम भक्ति और भागवत साक्षात्कारिता के सिवा अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु की कामना, याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक विधि सहित जप करने वाला साधक बहुत शीघ्र अच्छा लाभ उठा सकता है। यदि कोई शंका करे कि बहुत लोग भगवत नाम का जप किया करते हैं परंतु उनके कोई विशेष लाभ होता हुआ नहीं देखा जाता, तो इसका उत्तर यह है कि हो सकता है कि उन लोगों ने या तो विधि से जप का अभ्यास ही नहीं किया होगा
या अपने जप रूप परम धन के बदले में तुच्छ सांसारिक भोगों को खरीद लिया होगा, नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष लाभ होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए नाम जप किसी प्रकार की भी छोटी बड़ी कामना के लिए न करके केवल भगवत के विशुद्ध प्रेम के लिए ही करना चाहिए। नाम जप कैसे करना चाहिए? महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, तस्य वाचक फलनम, उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओंकार है। उस परमात्मा के नाम जप उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना, उपयुक्त साधन से संपूर्ण विघ्नों का नाश और परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। इसे यह सिद्ध होता है कि नाम जप नामी के स्वरूप चिंतन सहित करना चाहिए। स्वरूप चिंतन युक्त नाम जप से अंतरायों का नाश और भगवत प्राप्ति होती है। यद्यपि नामी नाम के ही अधीन है। श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, देख यहीं रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना, सुमिरो नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सन है विशेष। इसलिए स्वरूप चिंतन की चेष्टा किए बिना भी केवल नाम जप के प्रताप से ही साधक को समय पर भगवत स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप ही हो सकता है, परंतु उसमें विलंब हो जाता है। भगवान के मनमोहन स्वरूप का चिंतन करते हुए जप का अभ्यास करने से बहुत ही शीघ्र लाभ होता है, क्योंकि निरंतर चिंतन होने से भगवान की स्मृति में अंतर नहीं पड़ता। इसलिए भगवान ने श्री गीता जी में स्वयं कहा है, अतः हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उठते बैठते खाते पीते सोते जागते और प्रत्येक सांसारिक कार्य करते समय साधक को नाम जप के साथ ही साथ मन बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन और निश्चय करते रहना चाहिए, जिससे क्षण भर के लिए भी उसकी स्मृति का वियोग न हो। इस पर यदि कोई पूछे कि किस नाम का जप अधिक लाभदायक है और नाम के साथ भगवान के कैसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, तो इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि परमात्मा के अनेक नाम हैं, उनमें से जिस साधक के जिस नाम में अधिक रुचि और श्रद्धा हो उसे उसी के नाम जप से विशेष लाभ होता है। अतएव साधक को अपनी रुचि के अनुकूल ही भगवान के नाम का जप और स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। एक बात अवश्य है कि जिस नाम का जप किया जाए स्वरूप का चिंतन भी उसी के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने वाले को सर्वव्यापी वासुदेव का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो नारायण, इस मंत्र का जप करने वाले को नारायण का चिंतन करना चाहिए। चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने वाले को त्रिनेत्र भगवान शंकर का ध्यान करना उचित है। केवल ओमकार का जप करने वाले को सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करना उचित है। श्री राम नाम का जप करने वाले को श्री दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करने वाले के लिए श्री राम कृष्ण विष्णु या सर्वव्यापी ब्रह्म आदि सभी रूपों का अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि यह सब नाम सभी रूपों के वाचक हो सकते हैं। इन उदाहरणों से यही समझना चाहिए कि साधक को गुरु से जिस नाम रूप का उपदेश मिला हो, जिस नाम और जिस रूप में श्रद्धा प्रेम और विश्वास की अधिकता हो तथा जो अपनी आत्मा का अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी नाम रूप के जप ध्यान से अधिक लाभ हो सकता है। परंतु नाम जप के साथ ध्यान जरूर होना चाहिए। वास्तव में नाम के साथ
नामी की स्मृति होना अनिवार्य भी है। मनुष्य जिस जिस वस्तु के नाम का उच्चारण करता है उस वस्तु के स्वरूप की स्मृति उसे एक बार अवश्य होती है, और जैसी स्मृति होती है उसी के अनुसार भला बुरा परिणाम भी अवश्य होता है। जैसे कोई मनुष्य काम के वशीभूत होकर जब किसी स्त्री का स्मरण करता है तब उसकी स्मृति के साथ ही उसके शरीर में काम जागृत होकर वीर्यपतादि दुर्घटना को घटा देता है। इसी प्रकार वीर रस और करुण रस प्रधान वृत्तांतों की स्मृति से तदनुसार ही मनुष्य की वृत्तियां और उसके भाव बन जाते हैं। साधु पुरुष को याद करने से मन में श्रेष्ठ भावों की जागृति होती है और दुराचारी की स्मृति से बुरे भावों का आविर्भाव होता है। जब लौकिक स्मरण का ऐसा परिणाम अनिवार्य है तब परमात्मा के स्मरण से परमात्मा के भाव और गुणों का अंतःकरण में आविर्भाव हो, इसमें तो संदेह ही क्या है। अतः साधक को भगवान के प्रेम में विरहल होकर निष्काम भाव से नित्य निरंतर दिन रात कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी ध्यान सहित श्री भगवत नाम जप की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। सत्संग से ही नाम जप में श्रद्धा होती है, सत्संग अवश्य सुननी चाहिए। नाम की इतनी महिमा होते हुए भी प्रेम और ध्यान युक्त भगवत नाम में लोग क्यों नहीं प्रवृत्त होते हैं? इसका उत्तर यह है कि भगवत भजन के असली मर्म को वही मनुष्य जान सकता है जिस पर भगवान की पूर्ण दया होती है। यद्यपि भगवान की दया तो सदा ही सब पर समान भाव से है, परंतु जब तक उसकी अपार दया को मनुष्य पहचान नहीं लेता तब तक उसे उस दया से लाभ नहीं होता। जैसे किसी के घर में गड़ा हुआ धन है, परंतु जब तक वह उसे जानता नहीं तब तक उसे कोई लाभ नहीं होता, परंतु वही जब किसी जानकार पुरुष से जान लेता है और यदि परिश्रम करके उस धन को निकाल लेता है तो उसे लाभ होता है। इसी प्रकार भगवान की दया के प्रभाव को जानने वाले पुरुषों के संग से मनुष्य को भगवान की नित्य दया का पता लगता है। दया के ज्ञान से भजन का मर्म समझ में आता है, फिर उसकी भजन में प्रवृत्ति होती और भजन के नित्य निरंतर अभ्यास से उसके समस्त संचित पाप समूल नष्ट हो जाती है और उससे परमात्मा की प्राप्ति रूप पूर्ण लाभ मिलता है। नाम में पाप नाश की स्वाभाविक ही शक्ति है। यहाँ पर यदि कोई शंका करे कि यदि भगवान करने वालों के पापों का नाश कर देते हैं या उसे माफ़ी दे देते हैं तो क्या उनमें विषमता का दोष नहीं आता? इसका उत्तर यही है कि जैसे अग्नि में जलाने की और प्रकाश करने की शक्ति स्वाभाविक है, इसी प्रकार भगवत नाम में भी पापों के नष्ट करने की स्वाभाविक शक्ति है। इसलिए भगवान ने श्री गीता जी में कहा है कि मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को प्रेम से भजते हैं वो मेरे में और मैं भी उसमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जैसे शीत से व्यथित अनेक पुरुषों में से जो पुरुष अग्नि के समीप जाकर अग्नि का सेवन करता है उसी के शीत का निवारण कर अग्नि उसकी उस व्यथा को मिटा देती है, परंतु जो अग्नि के समीप नहीं जाते उनकी व्यथा नहीं मिटती। इससे अग्नि में कोई विषमता का दोष नहीं आता, क्योंकि वह सभी को अपना ताप देकर उनकी व्यथा निवारण करने को सर्वदा तैयार है। कोई समीप ही न जाए तो अग्नि क्या करे? इसी प्रकार जो पुरुष भगवान का भजन करता है उसी के अंतःकरण को शुद्ध करके भगवान उसके दुखों का सर्वथा नाश करके उसका कल्याण कर देते हैं। इसलिए भगवान में विषमता का कोई दोष नहीं आता है। नाम भजन से ही ज्ञान हो जाता है। यह बात मान ली गई कि भगवत नाम से पापों का नाश होता है, परंतु परम पद की प्राप्ति उससे कैसे हो सकती है? क्योंकि परम पद की प्राप्ति तो केवल ज्ञान से होती है। तो उत्तर सुनिए, यह ठीक है, परम पद की प्राप्ति ज्ञान से ही होती है, परंतु श्रद्धा प्रेम और विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से
किए जाने वाले भजन के प्रभाव से भगवान उसे अपना वह ज्ञान प्रदान करते हैं कि जिससे उसे भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान हो जाता है और उससे उस साधक को परम पद की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। भगवान ने स्वयं कहा है कि निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमन करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ कि जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। अतः निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम नाम जप और स्वरूप चिंतन से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न होता है और उस ज्ञान से साधक सत्वर की परम पद की प्राप्ति हो जाती है। नाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुछ भाई नाम जप के महत्व को नहीं समझने के कारण उसकी निंदा कर बैठते हैं। वो कहते हैं कि राम राम करना टाएं टाएं करना एक समान ही है। साथ ही यह भी कहा करते हैं कि नाम जप के ढोंग से आलसी बनकर अपने जीवन को नष्ट करना है। इसी तरह की और भी अनेक बातें कही जाती है। ऐसे भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि बिना ही जांच किए इस प्रकार से नाम जप की निंदा कर जप करने वालों के हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न करने की बुरी चेष्टा न किया जाए, बल्कि कुछ समय तक नाम जप करके देखे कि उससे क्या लाभ होता है। व्यर्थ ही निंदा या उपेक्षा कर पाप भजन नहीं बनना चाहिए। नाम जप में प्रमाद और आलस करना उचित नहीं। बहुत से भाई नाम जप या भजन को अच्छा तो समझते हैं, परंतु प्रमाद या आलस बस भजन नहीं करते। यह उनकी बड़ी भारी भूल है। इस प्रकार दुर्लभ परंतु क्षणभंगुर मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो भजन में आलस करते हैं, उन्हें क्या कहा जाए। जीवन का सद्व्यय भजन में ही है। यदि अब इस प्रमाद से इस अमूल्य सुअवसरों को खो दिया तो पीछे सिवा पश्चाताप के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कबीर जी ने कहा है, मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम, उजर जाए बसाओगे छारी बसंता गाम। आज काल की 5 दिन जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे ढोर चरेंगे घास। आज कहे मैं काल भजू, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। काल भजनता आज भजनता अब, परल में परलय होएगी फिर भजेगा कब। अतः आलस और प्रमाद का परित्याग करके जिस किस प्रकार से भी हो, उठते बैठते सोते और संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करते हुए सदा सर्वदा भजन करने का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जैसे माँ बच्चों को भुलाने के लिए उनके सामने नाना प्रकार के खिलौने डाल देती है, कुछ खाने के पदार्थ उनके हाथ में दे देती है। जो बच्चे उन पदार्थों में रमकर माँ के लिए रोना छोड़ देते हैं, माँ भी उन्हें छोड़कर अपना दूसरा काम करने लगती है। परंतु जो बच्चा किसी भी भुलावे में न भूल कर केवल माँ माँ पुकारा करता है, उसे माँ अवश्य ही अपने गोद में लेने को बाध्य होती है। ऐसी जिद्दी बच्चों के पास घर के सारे आवश्यक कामों को छोड़कर भी माँ को तुरंत आना पड़ता है और उसे अपने गोद में उठाना पड़ता, अपने हृदय से लगाना पड़ता है और दुलारना पड़ता है, क्योंकि माता इस बात को जानती है कि यह बच्चा मेरे सिवा और किसी विषय में भी नहीं भूलता है। इसी प्रकार भगवान भी भक्त की परीक्षा के लिए उसके इच्छा अनुसार उसे अनेक प्रकार के विषयों का प्रलोभन देकर भुलाना चाहते हैं। जो उनमें भूल जाता है वह तो इस परीक्षा में फेल है, परंतु जो भाग्यवान भक्त
संसार के समस्त पदार्थों को तुच्छ, क्षणिक और नाशवान समझकर उन्हें लात मार देता है और प्रेम में मग्न होकर सच्चे मन से उस सच्चिदानंदमय माता से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। लगातार रोया करता है। ऐसे भक्त के लिए संपूर्ण कामों को छोड़कर भगवान को स्वयं ही तुरंत ही आना पड़ता है। महात्मा कबीर जी कहते हैं, के सब कुकिए न कुकिए असार, रात दिवस के कुकते कभी तो सुने पुकार, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसलिए संसार के समस्त विषयों को विष के लड्डू समझते हुए उनसे मन हटाकर श्री परमात्मा के पावन नाम के जप में लग जाना ही परम कर्तव्य है। जो परमात्मा के नाम का जप करता है, दयालु परमात्मा उसे शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर न्यायकारी है, भजने वाले के ही पापों का नाश करके उसे परम गति प्रदान करते हैं, तो फिर उन्हें दयालु क्यों कहना चाहिए? यह कथन युक्त नहीं है। संसार के बड़े बड़े राजा महाराजा अपने उपासकों को ब्रह्म धनादि पदार्थ देकर संतुष्ट करते हैं, परंतु भगवान ऐसा नहीं करते। उनका तो यह नियम है कि उनको जो जिस भाव से भजता है उसको वो भी उसी भाव से भजते हैं। परमात्मा छोटे बड़े का कोई ख्याल नहीं करते। एक छोटे से छोटा व्यक्ति परमात्मा को जिस भाव से भजता है उनके साथ वैसा ही बर्ताव करता है, वे भी उसको वैसे ही भजते हैं और वैसा ही बर्ताव करते हैं। यदि कोई उनके लिए रोकर व्याकुल होता है तो वे भी उससे मिलने के लिए उसी प्रकार अकुला उठते हैं। यह उनकी कितनी दया की बात है। अतएव इस अनित्य क्षणभंगु नाशवान संसार के समस्त मिथ्या भोगों को छोड़कर उस सर्वशक्तिमान न्यायकारी शुद्ध परम दयालु सच्चे प्रेमी परमात्मा के पावन नाम का निष्काम प्रेम भाव से ध्यान सहित सदा सर्वदा जप करते रहना चाहिए। संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर ईश्वर साक्षात्कार के लिए नाम जप ही सर्वोपरि युक्त साधन है। बहुत से सज्जन मन में शंका उत्पन्न कर इस प्रकार प्रश्न किया करते हैं कि दो प्यारे मित्र जैसे आपस में मिलते हैं, क्या इसी प्रकार इस कली काल में भी भगवान प्रत्यक्ष दर्शन मिल सकते हैं? श्री राधा श्री राधा। यदि संभव है तो ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे हम उस मनोमोहिनी मूर्ति का शीघ्र ही दर्शन कर सके? साथ ही यह भी जानना चाहते हैं, क्या वर्तमान काल में ऐसा कोई पुरुष संसार में है जिसको उपयुक्त प्रकार से भगवान मिलो हो? वास्तव में तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर वही महान पुरुष दे सकते हैं जिनको भगवान की उस मनोमोहिनी मूर्ति का साक्षात दर्शन हुआ हो। जिस तरह सत्य युगादि में ध्रुव प्रहलाद जी को साक्षात दर्शन होने के प्रमाण मिलते हैं, उसी तरह कलयुग में भी सूरदास, तुलसीदास आदि बहुत से भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन होने का इतिहास मिलता है। बल्कि विष्णु पुराण आदि में तो सत्ययुग आदि की अपेक्षा कलयुग में भगवत दर्शन होना बड़ा ही सुगम बताया है। श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि सत्ययुग में निरंतर विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ द्वारा यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा उपासना करने से जो परम गति प्राप्ति होती है, वही कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से मिलती है। जैसे अग्नि की लकड़ियों को मथने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार सच्चे हृदय की प्रेम पूरित पुकार के रगड़ से अर्थात उस भगवान के प्रेम में नामोच्चारण की गंभीर ध्वनि के प्रभाव से भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। जिस तरह सत्य संकल्प वाला योगी जिस वस्तु के लिए संकल्प करता है वही वस्तु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती है, उसी तरह शुद्ध अंतकरण वाला भगवान का सच्चा अनन्य प्रेमी भक्त जिस समय भगवान के प्रेम में मग्न होकर भगवान की जिस प्रेममय मूर्ति के दर्शन करने की इच्छा करता है, उस रूप में ही भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं।
गीता अध्याय 11 में श्लोक 54 में भगवान ने कहा है कि हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। एक प्रेमी मनुष्य को यदि अपने दूसरे प्रेमी से मिलने की उत्कट इच्छा हो जाती है और यह खबर यदि दूसरे प्रेमी को मालूम हो जाती है तो वह स्वयं बिना मिले नहीं रह सकता। फिर भला यह कैसे संभव है कि जिसके समान प्रेम के रहस्य को कोई भी नहीं जानता वह प्रेम मूर्ति परमेश्वर अपने प्रेमी भक्त से बिना मिले रह सके। अतः सिद्ध होता है कि वह प्रेम मूर्ति परमेश्वर सब काल तथा सब देश में सब मनुष्य को भक्तिवश होकर अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। भगवान के मिलने के बहुत से उपायों में से सर्वतो उपाय सच्चा प्रेम, उसी को शास्त्रकारों ने अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान में अनुरक्ति, प्रेमा भक्ति और विशुद्ध भक्ति आदि नामों से कहा है। जब सत्संग, भजन, चिंतन, निर्मलता, वैराग्य, प्रति उत्कट इच्छा और परमेश्वर विषयक व्याकुलता कर्म से होती है तब भगवान में सच्चा विशुद्ध प्रेम होता है। शोक तो एक इस बात का है कि बहुत से भाइयों को तो भगवान के अस्तित्व में ही विश्वास नहीं है। कितने भाइयों को यदि विश्वास है भी तो क्षण भंगु नाशवान विषयों के मिथ्या सुख में लिप्त रहने के कारण उसे प्राण प्यारे के मिलने के प्रभाव को और महत्व को ही नहीं जानते। यदि कोई कुछ सुन सुना कर तथा कुछ विश्वास करके उसके प्रभाव को कुछ जान भी लेते हैं तो अल्प चेष्टा से संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं या थोड़े से सब साधनों में ही निराश हो जा करते हैं। वस्तु के उपार्जन के बराबर भी परिश्रम नहीं करते, परंतु बहुत से भाई कहा करते हैं कि हमने बहुत चेष्टा की परंतु प्राण प्यारे परमेश्वर के दर्शन नहीं हुए। उनमें यदि पूछा जाए कि क्या तुमने जैसे फांसी के मामले से छूटने की तरह भी कभी संसार की जन्म मरण रूपी फांसी से छूटने की चेष्टा की, घृणा, स्पर्श, निंदनीय स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर उसके मिलने की चेष्टा का समान में कभी भगवान से मिलने की चेष्टा की? यदि नहीं तो फिर यह कहना कि भगवान नहीं मिलते सर्वथा व्यर्थ है। जो मनुष्य सरसैया पर शयन करते हुए पितामह भीष्म के सदृश भगवान के ध्यान में मस्त होते हैं, भगवान भी उनके ध्यान में उसी तरह मग्न हो जाते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 11 में भी भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, जो मुझको जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। भगवान के निरंतर नामोच्चारण के प्रभाव से जब क्षण क्षण में रोमांच होने लगते हैं तब उसके संपूर्ण पापों का नाश होकर उसको भगवान के सिवा और कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती। विरह वेदना से अत्यंत व्याकुल होने के कारण नेत्रों से आंसू धारा बहने लग जाती है तथा जब वह त्रिलोकी के ऐश्वर्य को लात मारकर गोपियों की तरह पागल हुआ विचरता है और जल से बाहर निकाले हुए मछली के समान भगवान के लिए तड़पने लगता है, उसी समय आनंद कान प्यारे श्याम सुंदर की मोहिनी मूर्ति का दर्शन होता है। यही है उस भगवान से मिलने का सच्चा उपाय। यदि किसी को भी भगवान से मिलने की सच्ची इच्छा हो तो उससे चाहिए कि वह रुक्मणी, सीता और ब्रजबलाओं की तरह सच्चे प्रेम पूरित हृदय से भगवान से मिलने के लिए विलाप करे। यदि प्रगट में तो ऐसे पुरुष कली काल में नहीं दिखाई देते जिनको उपयुक्त प्रकार से भगवान के साक्षात दर्शन हुए हो, तथापि सर्वथा न हो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रहलाद आदि की तरह हजारों में से कोई कारण विशेष से किसी एक की लोक प्रसिद्ध हो जाया करती है। नहीं तो ऐसे लोग इस बात को विख्यात करने के लिए अपना कोई प्रयोजन ही नहीं समझते। यदि यह कहा जाए कि संसार हित के लिए सबको यह जताना उचित है सो ठीक है, परंतु ऐसे श्रद्धालु श्रोता भी मिलने कठिन है तथा बिना पात्र के विश्वास होना भी कठिन है। यदि बिना पात्र के कहना आरंभ कर दिया जाए तो उसका सब कुछ भी मूल्य नहीं रहता और न कोई विश्वास ही करता है। अतः हमें विश्वास करना चाहिए कि ऐसे पुरुष संसार में अवश्य है जिनको उपयुक्त प्रकार से दर्शन हुए हैं और होते रहते हैं, परंतु उनके न मिलने में हमारी अश्रद्धा ही हेतु है।
और न विश्वास करने की अपेक्षा विश्वास करना ही सबके लिए लाभदायक है, क्योंकि भगवान से सच्चा प्रेम होने में तथा दूत मित्रों की तरह भगवान की मनोमोहिनी मूर्ति के प्रत्यक्ष दर्शन मिलने में विश्वास ही मूल कारण है। आनंदमय भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने के लिए सर्वोत्तम उपाय सच्चा प्रेम है। वह प्रेम किस प्रकार होना चाहिए और कैसे प्रेम से भगवान प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं, इस विषय में अनेक विघ्न उपस्थित होने पर भी ध्रुव की तरह भगवान के ध्यान में अचल रहने से भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। होई है सफल आजू मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम लगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी, दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूँ कहाँ नहीं बूझा, कब हुक फिर पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुण गाई, अविरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, परगटे हृदय हरन भव भीरा, मुनि मग माज अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा, तब रघुनाथ निकट चल आए, देखी दशा निज जन मन भाए, राम सुसाहेब संत प्रिय, सेवक सुख दरि दारिद्र दवन, मुनि सन प्रभु कह आई, उठु उठु द्रिज मम प्राण सम, रहु एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कौन नाथ नहीं गायऊ आयऊ, जाने कुटिल किंधो मोहि बिसराओ, अह धन्य लक्ष्मण बर भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं निन्हा, जो करने समझे प्रभु मोरी, नहीं निसितार कलप सतमु कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, मिल ही राम सगुन शुभ होई, बीत अवधि रही जो प्राणा, अधम कौन जग मोहि समाना, राम बिरह सागर महा भरत मगन मन होते, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु पोत, बैठे देखे कुशासन जटा, मुकुट क्रुश गात राम राम, रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात, राजीव लोचन स्त्रवत जल तन, ललित पुलका बलि बोनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय गोविंद जय।